नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार नूपुर हैं। उन्होंने अपने बयान में देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि नूपुर ने अपनी बदजुबानी के साथ गैर जिम्मेदाराना बातें कही, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। 2 जजों की बेंच ने कहा कि नूपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था और उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नूपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी है और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का असली मकसद आतंक की दहशत कायम करना था। तय था कि कन्हैयालाल को गोली नहीं मारनी है, आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की तरह गला काटना है और इसका वीडियो भी बनाना है ताकि देश वालों की रूह कांप जाए। राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारियों के मुताबिक हत्यारों को ये सभी ऑर्डर कौन दे रहा था, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अब तक की जांच में सामने आया कि हत्याकांड में कई और लोग भी शामिल थे और किसी के इशारे पर ही यह मर्डर प्लान किया गया। ये भी पता चला है कि कन्हैयालाल ही नहीं, नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले कई लोग इनके निशाने पर थे। उनका हश्र भी कन्हैया जैसा करने का ऑर्डर था। ऑर्डर देने वालों ने ही गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को ट्रेनिंग दी थी। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही समय में नेता बीजेपी से और प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हुए, अभी नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की उनकी याचिका पर, उसमें सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि नूपुर शर्मा ही पूरे जो देश में हिंसा हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, उसके जिम्मेदार है। उदयपुर हत्याकांड तक का जिम्मेदार बता दिया गया नूपुर शर्मा को। क्या आप टीवी पर आकर माफी मांगेंगे नूपुर शर्मा, क्या लगता है आपको? देखिए मुस्कान जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें लगने जैसी कोई बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और मेरे ख्याल से मेरी फौरी प्रतिक्रिया तो यही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नूपुर शर्मा आम व्यक्ति के रूप में उन्होंने टेलीविज़न चैनल पर नहीं कहा था, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस चैनल पर नूपुर शर्मा ने बयान दिए, उस चैनल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, तो जिस पार्टी की ओर से वो बयान दे रही थी उस पार्टी को क्यों बख्श दिया गया, ये प्रश्न जरूर उठता है कि लेकिन माफी मांगी गई है, इसका मतलब गलत को स्वीकार किया गया है। गलत हुआ, नूपुर शर्मा ने बयान गलत दिया, इसको बीजेपी भी मानती है क्योंकि उन्होंने पार्टी उन पर एक्शन लिया। नूपुर शर्मा भी मानती है क्योंकि उन्होंने माफी मांगी और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि उन्होंने गलत किया। तो नूपुर शर्मा ने अपराध किया, गलत किया, लेकिन प्रशासन ने उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यही वो बात है जो इस देश में सेलेक्टिवली जो एक्शन होता है, किसी का बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है और किसी को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एक्शन नहीं होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी वाले केस में जो बात आई थी, एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, उस पर भी टिप्पणी की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या हुआ, तीस्ता सीतलवाड़ और दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया। तो एक तरफ वो एक्शन दिखता है सुप्रीम कोर्ट पर, और आज हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या उम्मीद न करें कि नुपुर शर्मा को भी उसी तरीके से जेल में बंद कर दिया जाए? ये सारे सवाल उठते हैं जी। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है प्रेम कुमार जी, देखिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ही दोहरी राजनीति को हम कह सकते हैं, दोहरा चेहरा दोहरा चरित्र बीजेपी का दिखाता है। एक और नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया है, दूसरी ओर उसे नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देने की बात की गई है। सिक्योरिटी देने की ये कोशिश ही है एक तरीके से कि उन पर एफआईआर के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर है। आखिर क्यों इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई? ये देखिए, हर मामले में ये दिख रहा है मुस्कान जी। अभी महाराष्ट्र वाला जो प्रकरण हुआ, उसमें देखिए दो एमएलए सूरत से भाग करके पहुंचे थे महाराष्ट्र, उनको तो कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। लेकिन जो एमएलए मतलब गुवाहाटी में थे, उनको सिक्योरिटी दी गई, हाई सिक्योरिटी दी गई। उनके मुंबई पहुंचने से पहले 4000 सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए, उनको फुल सिक्योरिटी गोवा में दी गई। तो ये उलटबाजी चल रही है देश में, हर मामले में देखा जा रहा है। जिसको पसंद होता है बीजेपी उसको सिक्योरिटी देती है, अपनी मनमानी से उसकी सरकार सिक्योरिटी छीन लेती है। तो ये दिख रहा है जी। ये तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मुन्ना खान जी नेता कांग्रेस से मौजूद हैं और सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं मुन्ना खान जी आप ही के पास आना चाहूंगी। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा टीवी पर आए और माफी मांगी और दिल्ली पुलिस पर भी टिप्पणी की गई है। मैं ये कहता हूँ मुस्कान जी, आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, जिसे मैं समझता हूँ अगर वक्त रहते बीजेपी कुछ सुधार कर लेती। जितने दल के नेता थे सभी ने विरोध किया। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया हो। मैं समझता हूँ उससे भी समझने की बात थी, बात इतनी नहीं फैलती। जो सौहार्द विराज हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जो उदयपुर की घटना है उसकी जिम्मेवार सिर्फ नुपुर शर्मा है। आज मैं समझता हूँ क्यों कहना पड़ा। और दूसरी चीज, टीवी डिबेट पे आके बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनके सपोर्ट में खड़े रहे। मैं समझता हूँ थोड़ी शर्मिंदगी का विषय है ये। इस तरह से देश के अंदर सौहार्द को बिगाड़ने का काम हुआ। और एक नुपुर शर्मा, 1 महीने के अंदर न पुलिस की कार्रवाई हुई, न उस पर एफआईआर हुआ, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई और पूरे विश्व में इसकी किरकिरी हुई। मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, हमारे जो जी ठीक है मुन्ना खान जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास। प्रेम कुमार जी आपसे एक सवाल, मेरा अभी एक अहम सवाल है जो मैं जानना चाह रही हूं आपसे। देखिए नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने विशेष समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, लेकिन जो प्रवक्ता, जो मुस्लिम स्कॉलर वहां पर बैठे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये ऐसे में तो जो चोर होता है वो हमें अपनी चोरी का क्योंकि उसका जवाब दे, कि वो दूसरे चोर के बारे में बताए कि दूसरे तमाम चोरों पर एक्शन होगा तब हम पर होना चाहिए। तो ये प्रश्न उठाने का समय नहीं है। नुपुर शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने गलत किया। जिस टेलीविजन चैनल पर गलत हुआ उस चैनल को सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा, एफआईआर दर्ज करने की बात कही और बीजेपी ने गलत स्वीकार किया, एक्शन लिया। लेकिन दोहरा चरित्र वाकई दिखा कि हर समय नुपुर शर्मा को संरक्षण दिया जाता रहा। देखिए एक ही एफआईआर मोहम्मद जुबैर पर भी है, वही एफआईआर नुपुर शर्मा पर भी है। मोहम्मद जुबैर कहाँ है और नुपुर शर्मा कहाँ है? बिल्कुल, ये अपने आप में बता देता है कि किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है। यही तो दोहरे चरित्र है, यही तो दोहरा चरित्र है बीजेपी का। सुरेंद्र कुमार जी, दोहरे चरित्र की बात हो रही है, बीजेपी क्यों अपना ऐसा चरित्र दिखा रही है? आखिर अपनी छवि को खराब करने की कोशिश, अपनी छवि को धूमिल करने की कोशिश क्यों हो रही है? एक तरफ जब
नूपुर शर्मा पर उन पर इतनी एफआईआर होती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता है। दूसरी ओर एक निजी चैनल के जो मालिक है, जो को फाउंडर हैं उसके, मोहम्मद जुबैर, वो 9 महीने पहले के ट्वीट पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अभी कुछ समय पहले के मामले पर नहीं होती है, 2 से 3 महीने पहले। देखिए मुस्कान जी, जहां तक आपने कहा कि बीजेपी की दोहरी चैलेंज बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से नुपुर शर्मा जी के ऊपर जैसे आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया एक बार। दूसरी बात ये है कि नुपुर शर्मा जी के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर तो कार्रवाई जो होना है पुलिस करेगा, या आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई या जो भी है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसकी बात को तो कोई काट नहीं रहा है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है कि बीजेपी जो है सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा है, स्थानीय एजेंसियां उनकी है। तो आज जो है अगर नुपुर शर्मा जी के ऊपर अगर ये आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो क्या इसमें भी बीजेपी का यहाँ था कि फटकार लगा होगा? इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए ना कि एजेंसी जो है स्वतंत्र है, एजेंसी किसी का खरीदा हुआ नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी है, सरकार आएगी और जाएगी, तो कार्रवाई होना है, जो उचित कार्रवाई होना है वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुस्तान का जवाब इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी मना नहीं किया कि आप कार्रवाई नहीं करो। सुप्रीम कोर्ट में जब नुपुर शर्मा सुरेंद्र कुमार जी, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए। सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कार्रवाई करिए, तो फिर क्यों दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? क्यों नुपुर शर्मा को संरक्षण दिया गया? क्यों दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की उन पर? जवाब है आपके पास? दिल्ली पुलिस ने, मैं आ रही मुन्ना खान जी, दिल्ली पुलिस ने संरक्षण क्यों दिया? दिल्ली पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? इतनी एफआईआर के बाद क्या एक भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? सुरेंद्र कुमार जी, गिरफ्तारी की किसी का कोई बात ही नहीं है। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जब अर्जी उन्होंने लगाई तो वो तो दिल्ली पुलिस को मालूम होगा उन्होंने क्यों नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, तो दिल्ली पुलिस में तो केंद्र सरकार के अंडर ही है ना। दिल्ली पुलिस में तो केंद्र सरकार के अंडर ही आती है। देखिए सरकार का रोल अलग है, दिल्ली में आता है, लेकिन सरकार को अपना कुछ रोल है। अब ये थोड़े है कि हर एक ऑर्डर करेगा उसी पे काम होता है। ठीक है, मेरी आप तीनों से रिक्वेस्ट है, आपके आसपास किसी गेस्ट के आसपास से शोर बहुत आ रहा है, आप कृपया उनको शांत कराएं और उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। मुन्ना खान जी। मैं जवाब दूं इनका? जी। मैं कह रहा हूं जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं इनको थोड़ी सी शर्म बात की अगर होती तो ये ऐसी भाषा के इस्तेमाल नहीं करते। ये मैं ये कहता हूं कि ये दिल्ली पुलिस के नाम पे इसके पास जवाब नहीं है, जबकि 6 राज्यों में इन पे एफआईआर है। 6 राज्यों में एफआईआर हुई और विदेशों में किरकिरी हुई। आज ये नौबत आ गई कि आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, हर एक आदमी दूसरे आदमी को शक की नजर से देख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि आपसी सौहार्द जो है वो कैसे समन्वय आपसी में बना रहे, भाईचारे बना रहे। और ये सारी जो निकली है ये समस्याएं जो हुई है ये दोहरे चरित्र की वजह से हुई है। मैं कह रहा हूँ जुबैर के ऊपर एफआईआर होती है और अरेस्ट हो जाते हैं और 1 महीने के बाद भी नुपुर शर्मा आज बाहर घूम रही है और बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं उनको तो पार्टी के पद से हटा दिया। मैं समझता हूँ कि पार्टी के पद से हटा देना ही मेन उसके वो कार्रवाई नहीं हुई, उस पर तो गहन कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए ताकि लोगों में यह संदेश जाता कि नहीं सरकार सक्षम है इन मामलों में, सरकार सक्षम है आपसी सौहार्द बनाने में, सरकार सक्षम है विकास में। ये ऐसा मैसेज गया नहीं, ये मैसेज निगेटिव गया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट को आकर के ये कहना पड़ा कि ये सारी जिम्मेवारी जो है कहीं न कहीं जो एंकर है उनका भी है और नुपुर शर्मा का भी है, क्योंकि वकील रहते हुए इस तरीके का बयान देना मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है प्रेम कुमार जी,
फिलहाल जिस तरीके से सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी है, उनको निलंबित कर दिया है, और बात एक बार फिर से यही उठी है। यहाँ पर दो चीजें हैं। 9 महीने पहले का एक ट्वीट था जिस पर, हालांकि वो ट्वीट गलत था, उस ट्वीट में बिल्कुल मैं नहीं उसका समर्थन करती हूँ, वो ट्वीट गलत था और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। 9 महीने बाद भी कार्रवाई क्यों हुई? होनी चाहिए थी तो आप तुरंत कार्रवाई करते। 9 महीने बाद भी हुई तो अच्छी बात है, हुई, लेकिन नुपुर शर्मा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर। देखिए मुस्कान जी, आप जिस ट्वीट को गलत बता रहे हैं, नहीं, मैं गलत नहीं बता रही हूँ, मैं गलत नहीं बता रही हूँ प्रेम कुमार जी, मैं सही बता, मैं वो ट्वीट गलत है, उस पर कार्रवाई सही है। मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूं कि जो जुबैर ने जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट क्या था? वो ट्वीट एक बहुत पुरानी फिल्म में एक पोस्टर है, उसको उठा के उन्होंने ट्वीट किया था। तो वो फिल्म किस जमाने में बनी, उस समय सही थी, दूरदर्शन पर चली, दुनिया तमाम देश लोगों ने देखा। उस पुरानी फिल्म का एक स्क्रीनशॉट अगर कोई शेयर करता है और आज के परिप्रेक्ष्य में वो उसको देख के हम उसको गलत बताते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, तो मैं तो इस ट्वीट को भी गलत नहीं मानता जिस ट्वीट पर जुबैर को जेल हुई है। लेकिन थोड़ी मैं अदालत नहीं हूँ। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी फिलहाल। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी करें। जी जी, तो मैं कह रहा था कि जो मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया, वो एक पुरानी फिल्म का स्क्रीनशॉट उन्होंने इस्तेमाल किया था। उसमें हनीमून को किसी ने ओवरराइट करके हनुमान कर दिया था, हनीमून होटल को हनुमान होटल बना दिया था। ये उस फिल्म में था, ये काम मोहम्मद जुबैर ने नहीं किया था। अब उसके स्क्रीनशॉट को उसने शेयर किया और आज के परिप्रेक्ष्य में उसका मतलब लेकर के जो भी है, अब तो अदालत उसको देखेगी कितना सही कितना गलत। लेकिन एक उस ट्वीट पर एक्शन होता है, धाराएं समान है, जो नुपुर शर्मा पर धाराएं हैं वही धाराएं मोहम्मद जुबैर पर है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जेल में है और नुपुर शर्मा सरकारी संरक्षण में है। सरकार, पार्टी, सत्ता सब उसको संरक्षित कर रही है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति देश में भयावह है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो आई है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ टिप्पणी की अपेक्षा नहीं रखते, हम सुप्रीम कोर्ट से एक्शन की अपेक्षा रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन दिखाए, केवल टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ टिप्पणी की है, लेकिन सिर्फ टिप्पणी के आधार पर तीस्ता सीतलवाड़ को घसीट करके जेल में बंद कर दिया गया, तो भाई नुपुर शर्मा को क्यों बख्श दिया जाएगा? ये सवाल पैदा होते हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि जब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर FIR हुए, देश में मांग की जा रही थी कि इन पर कार्रवाई हो, तब आपने देखा होगा विपक्ष के 32 नेताओं पर FIR दर्ज करा दिया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी है, दूसरे तमाम विभिन्न मामलों में FIR दर्ज करा दिए गए। मैसेज क्या है? मैसेज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का 2 नेता गिरफ्तार होगा तो विपक्ष का 32 लोग गिरफ्तार होगा। तो इस तरह से बैलेंस किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग मत करो। तो और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, विपक्ष को धमका भी रहे हैं और कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं और देश का माहौल जहरीला होता जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति नहीं, यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। सुरेंद्र कुमार जी। जी मुस्कान जी, देखिए जो भी बात हुई, ये बात तो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि कार्रवाई होने के बाद बात दब चुका है। लेकिन जो लोगों ने इसमें आग देने का काम किया, जो हर रोज आके टीवी पे जो आग लगाने का काम किया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप देखिए तमाम ऐसे मौलाना मदनी हो या तमाम ऐसे लोग थे जो इस माहौल को खराब करने के लिए जो आग लगाई हमने देश में, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चाहे वो ओबीसी साहब हो या तमाम ऐसे। तो क्या नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? धार्मिक भावनाओं को तो उन्होंने भी भड़काया, धार्मिक भावनाओं को तो उन्होंने भी आहत किया, उन पर उनको क्यों बख्शा जा रहा है? उनकी बात क्यों नहीं करती है बीजेपी? इतनी FIR उन पर है क्या? इतनी FIR क्या? एक FIR के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती? मुन्ना खान जी, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, जरा ध्यान दे प्लीज। सुरेंद्र कुमार जी।
मुस्कान जी की आवाज आ रहा है? जी मैं सुन पा रही हूँ, अपनी बात रखें। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम लोग देखिए, अगर इस देश के एकता के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज कहा कि माफी मांगनी चाहिए टीवी पे, तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी माफी मांग लेता हूँ उनके तरफ। अगर ऐसी बात है, अगर देश में एकता लेकिन लाने वो के तो लिए बीजेपी देश से निलंबित सुरक्षित की जा रहने चुकी के है, लिए, बीजेपी से निलंबित की जा चुकी है ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा ना कि दोबारा से आप टीवी पे जाके आप हाथ जोड़ के माफी मांगिए। आज तो ये भी जिक्र हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो माफी मांगने से अगर इस देश का एकता और इस देश का माहौल अगर सही हो जाए, तो हर व्यक्ति, मैं मानता हूँ हर एक व्यक्ति जो है माफी मांग सकता है देश की भला के लिए। इसमें कहीं से किसी का कोई सही नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि देश का माहौल खराब हो, कोई ये नहीं चाहता कि देश के अंदर दंगा हो या किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना हो। कुमार जी, आ रही हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, इस पर ये साफ है कि नुपुर शर्मा को माफी भी मांगनी चाहिए। और इसी के साथ कांग्रेस जो है वो अब मांग कर रही है कि नुपुर शर्मा को सिर्फ माफी नहीं, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और अगर अब बात करें मुस्लिम्स की, तो तमाम जो लोग हैं, दूसरे विशेष समुदाय के जो लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, उनका स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र कुमार जी, मैं सुना नहीं, आपने समाप्त किया, अपनी बात पूरी करें। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इस देश के माहौल को ठीक करने के लिए अगर माफी मांगने पर ही, तो हर एक व्यक्ति जो है माफी मांग सकता है, क्योंकि सबसे पहले देश है, देश से बड़ा कोई नहीं है। और देश का माहौल ठीक करने के लिए तो मैं तो मानता हूँ कि अगर जो गलतियां हुई, अगर इसके लिए अगर हर व्यक्ति या चलिए आपका कहना यह है कि बीजेपी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने जो कार्रवाई करना था वो कर दिया। बाकी जो कोर्ट का आदेश है या बाकी जहां से एफआईआर दर्ज हुआ है, कोर्ट अपना कार्रवाई करेगा, इसमें कहीं से। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, इसी बीच आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना। सर्व आमदारांच्या बरोबर आज सकाळी बैठक झाली आहे। आता मी मुंबईला जातोय। मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस आहे, तिथे डिझास्टर मॅनेजमेंटची जी काय बैठक आहे त्या ठिकाणी मी बैठकीला जातोय। कारण शेवटी मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अतिवृष्टीमुळे लोकांचं, नागरिकांचं नुकसान होऊ नये यासाठी मी स्वतः ती बैठक घेतोय जाऊन। त्याचबरोबर परवाच्या दिवशी अधिवेशन 3 आणि 4 ला अधिवेशन कॉल केलेलं आहे गव्हर्नर साहेबांनी। त्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पुढची जी काय कारवाई आहे ती त्या दोन्ही दिवसामध्ये होणार आहे। त्याचबरोबर आज स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांची जयंती आहे, तो कृषी दिन म्हणून आपण साजरा करतो आणि त्यासाठी देखील या राज्यातला बळीराजा जो आहे शेतकरी आहे। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। सुरेंद्र कुमार जी, अपनी बात पूरी करें। जिस प्रकार से आज देश में माहौल खराब हुआ है या माहौल खराब हो रहा है, मैं मानता हूँ ये कहा कि क्या कि उदयपुर में जो घटना है उसका जिम्मेदार जो है नुपुर शर्मा है। इसका जिम्मेदार तो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ठहराया है। अब आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की तरफ से आप माफी मांग लेते हैं, क्या इस माफी से कन्हैया लाल वापिस आ जाएंगे क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं माफी मांग लेता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर इस देश के माहौल को ठीक करने के लिए, इस देश की अच्छाई के लिए अगर माफी मांगनी पड़े तो तमाम लोग माफी मांगने को तैयार रहे। अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये बता दीजिए सीधा स्पष्ट बता दीजिए सुरेंद्र कुमार जी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी या नहीं? देखिए, गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? अगर उसने गलत किया है और उनके ऊपर अगर कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी होगी। इसने कहां से गिरफ्तारी नहीं होगी? उसने तो सिर्फ ये मांग किया था कि जो अलग प्रदेश में अलग अलग जगह पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको जो है अगर दिल्ली में कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे क्या है कि मैं एक जगह से सारे केस को। मैं
मैं बताती हूँ ना, दिल्ली में इसलिए कर दिया जाए क्योंकि वो दिल्ली में सुरक्षित है, दिल्ली की पुलिस तो कुछ करेगी नहीं उन्हें। मुन्ना खान जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सुरेंद्र कुमार जी, आ रही हूँ। ठीक है, फौरन आ रही हूँ सुरेंद्र कुमार जी, आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। मुन्ना खान जी, आ रही हूँ सुरेंद्र कुमार जी, समय भी निकलता जा रहा है। मुन्ना खान जी से एक बार मैं उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मुन्ना खान जी। जी मुस्कान जी, मैं बताऊं, मैं बोलूं मुस्कान जी, जी मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि अगर हमारा भाईचारा नहीं रहा, अगर हमारा आपसी समन्वय नहीं रहा, तो ये हमारे देश का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि विकास का जो रास्ता है वो सीधा और सीधा भाईचारे से जाता है, हमारे गंगा जमनी तहजीब से जाता है, हमारे आपसी सौहार्द से जाता है। जिसको जिस तरीके से सरकार 8 साल से पूरे देश के अंदर भय का माहौल बना रही है, और कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, किसी के एक बयान पे, किसी के एक ट्वीट पे जिस तरह की से खामोशी अख्तियार करती है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की भी सहमति है। क्योंकि ठीक है मुन्ना खान जी, मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं फिलहाल वो सुना देते हैं। के काम हो, जल संपदा विभाग के काम हो, जो किसानों के लिए एकदम भारी फायदेमंद हो सकते हैं, बड़े पैमाने पे जमीन इरिगेटेड हो सकती है, ये हमारा ये संकल्प है। इतना ही मैं आज कहूँगा। बाकी एमएलए जो है कल मुंबई पहुंचेंगे 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने, और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। उद्या आमदार सगळे मुंबईमध्ये येतील, त्यामुळे आपल्याला ते सगळं तिथे दिसतील। उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है शिवसेना पे स्टेक क्लेम करने के लिए क्या कहेंगे? कारशेड कांदूर मारला व्हावं आणि मुंबईकरांवर राग काढू नका असं त्यांचं म्हणणं. या बाबतीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि मी स्वतः यामध्ये जे जनतेच्या हिताचं आहे, जे प्रकल्प वेळेमध्ये पूर्ण झाले पाहिजे, जनतेच्या पैशाचं गैरवापर होता कामा नये, यासाठी जे शेवटी महाराष्ट्राच्या हिताचाच निर्णय आमचं जे युतीचं सरकार आहे ते घेईल, एवढंच आपल्याला मी या प्रसंगी सांगतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो महाराष्ट्र के सीएम आपको सुन रहे थे आप एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने कहा कि उनके पास लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 और 4 जुलाई को अधिवेशन होगा, उसके बाद शिवसेना का भी फैसला होगा और आगे जो तमाम चीजें हैं, जो प्रक्रिया है, वो भी सरकार बनाने की पूरी हो जाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। मुन्ना खान जी अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था मुस्कान जी कि 8 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है तो देश में कई तरह की भाषाएं बोली गई, कई एमपी के द्वारा, एमएलए के द्वारा, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार की खामोशी ये जाहिर कर रही थी कहीं न कहीं वो सहमत है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन लोगों के जो बयान थे वो बदलते गए और आज ये हालत पहुंची है कि देश में हर एक आदमी दूसरे आदमी को शक की नजर से देख रहा है। तो मैं कहता हूँ किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सरकार जिस मसले पे, जिस वादे पे ये सरकार बनी थी वो कहीं भी खड़ी नहीं उतर रही। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये मसला जरूर है विकास को दबाने का, जो रोजगार था उसको दबाने का, महंगाई को दबाने का, ये कहीं ना कहीं ये मसला है हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे पा रही। ये तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, सरकार के पास अभी कोई जवाब नहीं है। आप देख लो युवा का आक्रोश किस तरह है, किसान किस तरह है, व्यापारी किस तरह है, सभी परेशान है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये हिंदुत्व का, ये सरकार की बहुत ही गहरी चाल है और इसको पूरे देशवासियों की समझने की जरूरत है। और जितने भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग आते हैं टीवी डिबेट चैनल पे, चाहे मौलाना हो, मौलवी हो या हमारे पंडित जी, उनसे अनुरोध है कि कृपया किसी भी तरह से जातिवाद की बात टीवी चैनल पे आगे न करें। आप बात करें विकास की, युवाओं के रोजगार की, महंगाई की, इस तरीके की बात करें। अपने ईमान को बचाए रखें, हमारे हिंदुस्तान के संविधान को बचाए रखें, हिंदुस्तान के संविधान को कुचलने की कोशिश न करें।
ठीक है प्रेम कुमार जी, एक अहम सवाल मेरा आपसे है। मैं जब भी लगातार जब भी डिबेट में बैठते हैं बीजेपी प्रवक्ता, और जब से ये विशेष समुदाय और हिंदू मुसलमान की बात होने लगी है देश में, तब से एक प्रचलन सामने आने लगा है। ये कह रहे हैं कि हम संविधान से धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, सेक्युलर जो शब्द है, उसी को हटाने का काम करेंगे एक दिन, और भारत में सिर्फ हिंदू राष्ट्र भारत को बनाएंगे। देखिए, ऐसा ऑफिशियली देश में किसी ने नहीं कहा है मुस्कान जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी आधिकारिक रूप से कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन लगातार ये प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। हाँ, तो जो हमारा संवैधानिक फ्रेम है, फैब्रिक है, उसके बाहर जो लोग कह रहे हैं उसको तो हम लोग गलत ठहराते ही। लेकिन जो संवैधानिक सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक दल भी इस बात का की शपथ लेकर आते हैं, सरकार भी बनती है तो इस शपथ के साथ बनती है कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करेंगे। इसलिए यहाँ कोई विवाद है ही नहीं। इससे बाहर कोई बोलता है तो वो विवाद का विषय होगा, अगर बोलता है और जब बोलता है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। बीजेपी ने भी कभी धर्मनिरपेक्ष मूल्य को नहीं मानने की बात नहीं कही है, इसलिए हम अननेसेसरी उनको कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो नेता जब तब बयान देते हैं तो उस बयान की मजामत करने की जरूरत है, और बीजेपी को भी देखना चाहिए कि वो उस हिसाब से हो। ये एक पहलू है। अभी हम लोग जैसे बात करें, टीवी चैनल्स में डिबेट की कि कोई मुल्ला मौलवी या पंडित या इस तरह का जो डिबेट होता है, इससे माहौल खराब होता है, ये बात होती है। लेकिन इन मुल्ला मौलवी पंडित को छोड़ दीजिए। माहौल क्या है कि अगर हमारे साथ मुन्ना खान बैठे हुए हैं, उनके नाम के आगे खान लगा हुआ है, तो हम अचानक चीख पड़ सकते हैं कि चुप रहो औरंगजेब की औलाद, इस टाइप से बोल रहे हैं हम, और खुलेआम बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, और हम तो रोज टेलीविजन चैनलों का हिस्सा रहते हैं, और हम देखते हैं कि खुलेआम बोलते हैं। तो अब क्या ऐसे बात होगी? किसी के नाम के आगे अगर खान लगा रहेगा तो हम क्या उसके साथ इस तरह से टीवी पर डिबेट करेंगे? ये, और एंकर भी चुपचाप सुन रहा होता है या सुन रही होती हैं। तो इस पर जो एडिटोरियल बोर्ड है, जो टेलीविजन चैनल्स का थिंक टैंक है, उसको तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी शब्दावली क्यों अपने ही पैनलिस्ट साथी के लिए। तो ये हम जरूर पैनलिस्ट एक दूसरे के लिए बोलते हैं, लेकिन असर सीधे दर्शकों पर पड़ता है। दर्शक इसको सुन रहे होते हैं, वो इसको जायज भी मान रहे होते हैं, और उसको इस हिसाब से दो हिस्सों में बंट रहे होते हैं। इसको रोकने की जरूरत है कि इस तरीके से डिबेट नहीं होनी चाहिए। केवल मुल्ला मौलवी का सवाल नहीं है, हमारी आपस की बातचीत में भी मर्यादा रहनी चाहिए। और यही विचारधारा तो स्प्रेड हो रही है प्रेम कुमार जी। इसी तरीके की विचारधारा जो है वो लगातार स्प्रेड होती जा रही है, और आज अगर स्कूल में भी बच्चों को देखें तो वो भी इस तरीके की बातें करने लगे हैं। आखिर बच्चों पर और हमारे युवा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन बातों का? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, देखिए कहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसने उस टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर कहा है कि एफआईआर दर्ज हो जहां नुपुर शर्मा ने बयान दिया। यानी एक तरह से हम अगर थोड़ा सा व्यापक करें तो पूरी वो मीडिया जो इस किस्म से व्यवहार कर रही है उस पर वो टिप्पणी है। उसने दिल्ली पुलिस पर बोला है कि आप रेड कारपेट बिछाई हुई है नुपुर शर्मा के लिए। यानी दिल्ली पुलिस का मतलब आप केंद्र सरकार समझ लीजिए, केंद्र सरकार पर इतनी बड़ी टिप्पणी है। और नुपुर शर्मा को बोला है कि माफी मांगनी चाहिए, तो नुपुर शर्मा का मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए, क्योंकि वो उन्होंने जो बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर दिया था। तो उन्होंने सरकार, पार्टी, मीडिया तीनों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, और ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसको तहे दिल से स्वीकार करके अगर ग्लानि भाव में आकर अपने आप से ही माफी मांग ले तो फिर देश सुधर जाएगा। लेकिन अगर मन में, मुंह में राम, बगल में छुरी वाली बात रहेगी तो फिर ये कहानी रुकने वाली नहीं है। देश विघटन की ओर बढ़ रहा है, सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं, और इसके खिलाफ हमको जागना पड़ेगा, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता। आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, कल बोलने वाला भी कौन होगा? कौन बचेगा अगर एक्शन ही नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के बोलने का कोई प्रभाव ही नहीं दिखेगा। बिल्कुल। और डिबेट को थोड़ा सा अगर दूसरी दिशा की ओर लेकर जाएं प्रेम कुमार जी, तो देखिए उदयपुर घटना के लिए पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया है नुपुर शर्मा को, और वहां की बात करें तो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक नितिन जैन नाम का शख्स था उदयपुर में, जिस पर नजर थी उन आतंकियों, वो जो 2 आरोपी हैं उनकी नजर थी उस पर, और ये कहा जा रहा है कि जितने भी नुपुर शर्मा के समर्थक थे उनका यही हश्र करने की बात कही जा रही है।
तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठते हैं। अगर एक शख्स की इस तरीके से हत्या कर दी गई तो क्या बाकी उन शख्स को दिया जाएगा पूरे तरीके से सिक्योरिटी, और कब तक यहाँ चलेगा थोड़ा ये देश समझने में? की जरूरत है मुस्कान जी, समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये नूपुर शर्मा वो वजह हो सकती है जिसकी प्रतिक्रिया में ये घटनाएं हुई, लेकिन जिन लोगों ने धर्म के आधार पर गला काटा है एक निर्दोष का, और या मान लीजिए दोषी भी हो, तो जो गला काटा है वो नूपुर शर्मा ने उनको गला काटने नहीं बोला, लेकिन हाँ चूंकि शुरुआत वहां से हुई थी तो उसकी प्रतिक्रिया में ये घटनाएं हुई, तो इसके लिए हम नूपुर शर्मा को दोषी ठहरा दे और बाकी को बेकसूर ठहरा दे तो ये गलत होगा। नहीं, बेकसूर तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, और नूपुर शर्मा से ज्यादा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने ये हत्या की है। क्लैरिटी जरूरी है, वही क्लैरिटी जरूरी है कि हम नूपुर शर्मा को जब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं किसी बात के लिए, तो हम बाकी घटनाओं के लिए कोई बच न जाए या उसके आड़ लेकर के अपने आप को इनोसेंट न समझने लगे। अरे वो तो बड़े कातिल हैं जो कि इंसानियत को कुछ समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, नूपुर शर्मा से बड़े जिम्मेदार हैं वो, उनको माथे पर शिकन तक नहीं है, सरेआम गला काट रहे हैं, लेकिन उनको मन में ग्लानि भाव नहीं है। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है समाज में। जी ठीक है मुन्ना खान जी, बाकी उदयपुर की घटना पर अगर मैं आऊं तो क्या वहां पर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो क्या कर रही है इस समय? बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो नूपुर समर्थक है, क्या उनको सिक्योरिटी दी गई क्या? मैं कह रहा हूँ, आपने सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार वहां क्या कर रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार 3 से 4 घंटे में दोनों मुलजिम को पकड़ा है। अजमेर हाईवे पे जब बैरिकेड लगे थे, जब बैरिकेड लगता देखा वो दोनों अपराधी, तो वो किसी कॉलोनियों में घुस गए, फिर पुलिस उसके पीछे करके उसे अरेस्ट करी है, और उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उसे 31 लाख रुपए देने का राजस्थान सरकार ने काम किया। उसके जो 2 बेटे हैं उसको नौकरियां देने की बात कही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 3 घंटे में राजस्थान सरकार उस अपराधी को पकड़ रही है, तो बीजेपी सरकार 1 महीने से क्या कर रही है? जो नूपुर शर्मा भागी है उसमें भी तो सवाल करवाओ आप। नूपुर शर्मा कहाँ है 1 महीने से? आज जो देश का सौहार्द बिगड़ रहा है, कहाँ छुपी हुई है? दिल्ली की पुलिस कहाँ दबा रखी है उसे? ये तो जवाब चाहिए। ये तो जवाब ले ही रही हूँ मैं। डिबेट की शुरुआत से इसी पर सवाल हो रहे हैं, शुरुआत से इसी पर जवाब हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन मुन्ना खान जी, आपने ये कहा कि 3 घंटे में हमने पकड़ लिया, जब पहले उस शख्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई, वो पुलिस के पास आकर कह रहा है कि मेरी हत्या की आशंका मुझे लग रही है, मुझे अपने जान का खतरा, उसके बाद सिक्योरिटी नहीं दी गई, फिर आप हवाला दे रहे हैं कि हमने तो 3 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया। वो शख्स तो वापस नहीं आएगा। अब अगर सिक्योरिटी समय से दे दी होती तो शायद बच जाता कन्हैया। अब मैं जवाब दूं मुस्कान जी? बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि जो दोनों पक्षों को बुला करके थाने के अंदर रिपोर्ट बाकायदा लिखी हुई है, दोनों की आपस में सुलह हो गई थी, किसी तरह की कोई किंतु परंतु की बात नहीं थी, और इस तरीके का अंदाजा तो कतई कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। उदयपुर जो है, उदयपुर में गया भी हूँ कई बार। मुझे लगता है मुन्ना खान जी, आपने अभी अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है इस मुद्दे को। आप ये आपको शायद पता नहीं है कि 10 तारीख को, मैं आपको बता रही हूँ, 10 तारीख को उन्होंने ये FIR करवाई थी कि उनकी इस तरीके से जान का खतरा उन्हें है। 15 तारीख को सुलह हुई, उसके बावजूद भी कन्हैया लाल पुलिस के पास जाता रहा और कहता रहा कि अभी भी गुंडे मेरी दुकान के बाहर खड़े हैं और लगातार वो डेरा लगाए रहते हैं वहां पर, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको। मैं कह तो रहा हूँ कि 15 तारीख को सुलह हो गई थी, बात वहाँ खत्म हो गई थी। बात खत्म नहीं हुई ना। 16 तारीख को गया कन्हैया, 16 तारीख को गया वो पुलिस के पास और कहा कि अभी भी वो गुंडे बाहर खड़े हैं। नहीं तो पुलिस प्रशासन जो है वो तो कार्रवाई। सुरेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो सुलह के बाद इस तरीके की जघन्य अपराध की ये अनुमान नहीं थी, किसी को शंका नहीं थी। ये अपनी कारगुजारियों की लिपापोती मत करिए, अपनी कारगुजारियों पर लिपापोती मत करिए मुन्ना खान जी, मत करिए। मुस्कान मत करिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने पुलिस को नहीं कहा तो आप मत ही बात करिए इस बारे में। प्रेम कुमार जी, आप समझने को तैयार ही नहीं है, आप समझने को तैयार ही नहीं है। एक शख्स अगर कुछ चिल्ला कर कह रहे हैं, हमें लगता है जी, प्रेम कुमार जी, मुन्ना खान जी अपडेट नहीं है लगता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी, आ रही हूँ मुन्ना खान जी, आ रही, सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए। इस घटना में पुलिस की विफलता है। मैं क्या तो रहा हूँ, अभी बात पूरी होनी, हमारी बात सुन लीजिए मुन्ना खान जी, एक बार सुन लीजिए। किया है, माना है,
और इसीलिए पुलिस कर्मियों के खिलाफ 32 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, छोटे बड़े अफसरों पर। तो मानी है गलती तभी तो कार्रवाई की गई है। मैं यही बात तो कह रहा था, हमारी बात पूरी नहीं तो मैं ये समझने में नाकाम रही कि ये आतंकी कार्रवाई की योजना चल रही है। सिंपल क्राइम समझ करके पुलिस ने देखा ये पुलिस का सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरी बात है कि हमारे इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए था कि अगर ये आतंकी कार्रवाई है और इनके संबंध पाकिस्तान और दूसरे तमाम लोगों से हैं और ये लोग पाकिस्तान से भी घूम के आए हैं, नेपाल से भी घूम के आए हैं, तो इसका इनपुट जो है खुफिया इनपुट होना चाहिए था। मैं अपनी बात पूरी करूं मुस्कान जी। आ रही हूं मुन्ना खान जी, रुक जाइए, सुन लीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर होगा तो लोकल पुलिस एक सिंपल क्राइम के वो आतंकी क्राइम हो सकता है, इसको समझने में विफल हो सकती है और हुई है। तो इस तरीके से हम ये देखें कि आतंकवादी घटना है और आतंकवादी घटना को भांप पाने में हमारा पूरा सिस्टम फेल रहा है। बिल्कुल। 32 आईपीएस, सुन लीजिए मुन्ना खान जी, 32 आईपीएस अधिकारियों के इसमें एसपी भी शामिल है, उदयपुर के, और आईजी भी शामिल है। और ये भी देख लीजिए कि करौली हिंसा कब हुई थी। दोनों हाँ, सुन तो लीजिए, करौली हिंसा कब हुई थी, उसके भी एसपी को आज हटाया गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी कि इतनी बड़ी जघन्य घटना होगी इसका अनुमान पुलिस को नहीं था। इसीलिए मुख्यमंत्री के कानों तक बात गई तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की। उदयपुर के एसपी को, एडीजीआई को तुरंत हटाने का काम किया। वहां पे दूसरे अधिकारी को लगाए गए। तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही। ठीक है मुन्ना खान जी, आ रही हूँ मैं एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान जी अपनी बात पूरी करें, जल्दी से बात पूरी करेगा, सुरेंद्र सिंह जी के पास में जाऊंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की चूक थी, क्योंकि 15 तारीख पे जब सुलह किया गया थाने के अंदर, तो ये अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाएगी और जो 2 अपराधी पकड़े जाएंगे उसके कनेक्शन कहीं न कहीं विदेशों से भी जुड़े हैं। ये पता करने में वहां की जो पुलिस है वो फेल रही, और इसी की वजह से वहां के मुख्यमंत्री हमारे श्री अशोक गहलोत जी ने फौरन कार्रवाई की, बगैर सोचे समझे, बगैर देर किए फौरन कार्रवाई की। तो मैं ये कहता हूं कि जो गलती है तो उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें बीजेपी के तरह नहीं नाक रगड़ने की, नहीं, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक जो गलती है उसे हम सुधार नहीं करेंगे तो फिर विकास का राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको अगर गलती में सुधार करना है तो बाकी के जो वहां पर नूपुर समर्थक है जिनके नाम सामने आ रहे हैं, एक नितिन जैन है, उनको भी सुरक्षा दे दी होगी अभी तक आपने, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। नहीं, घटना देने वाले तो यही दोनों अपराधी थे जो अरेस्ट हुए। इनके द्वारा ही वो धमकी दी जा रही थी। अब कोई भी किसी तरह की ऐसी मुन्ना खान जी जरा पढ़ लीजिए इस पूरे मसले को अच्छे से। बहुत लंबे कनेक्शन सामने आ रहे हैं इसमें, और सिर्फ एक नहीं ना, और उस शख्स का अभी तक तो नाम सामने नहीं आया जो ऑर्डर दे रहा था। आप ये समझिए कि जिन लोगों के अब नाम सामने आए हैं, आपने 2 लोगों को पकड़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने वहां पे तो सारी चीजों को सुधार दिया। कम से कम उन लोगों को तो सिक्योरिटी दीजिए जिनका नाम अब सामने आ रहा है मरने की लिस्ट में। मुस्कान जी, अगर ये विदेश का मामला है तो फिर बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी है, उनका फर्ज बनता है कि कार्रवाई करे। मुन्ना खान जी, हर बात में तो कम से कम बीजेपी को मत घसीटिए, कम से कम अपनी तो जिम्मेदारियों को समझ लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लीजिए। क्या आपको उन्हें सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए? क्या आपको सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए अपनी जनता को? मैं कह रहा हूँ राज्य का दायरा अलग है, केंद्र का दायरा अलग है। अगर बात राज्य की है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, अगर बात राज्य से और देश से बाहर की है तो सीधा केंद्र सरकार जिम्मेवार है। उनको चाहिए मैं सवाल आपसे क्या कर रही हूँ, आप घुमा फिरा कर जवाब कहाँ दे रहे हैं? नहीं जवाब है तो आप मत दीजिए। सवाल मैं क्या कर रही हूँ आपसे, जवाब क्या दे रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वहां पर जो अभी नितिन जैन का नाम लिया जा रहा है, क्या उसको सिक्योरिटी दी गई? नहीं, अभी तो दी नहीं गई है, इसके लिए विचार विमर्श चल रही है। लेकिन कब देंगे? जब उसका भी गला कलम कर दिया जाएगा तब। मुस्कान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई इनपुट है तो मैं कहता रहा हूँ इसमें प्रशासन की, पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से जघन्य घटनाएं घट गई। अभी भी पुलिस की लापरवाही पर आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है मुन्ना खान जी, आ रही हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से। सुरेंद्र कुमार जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। मुस्कान जी, देखिए, जिस दिन
मध्य प्रदेश मुन्ना खान जी बीच बीच में मत बोलिए, मुन्ना खान जी बीच बीच में मत बोलिए, बीच बीच में मत बोलिए प्लीज। दिल्ली में आके पूरी जो है कांग्रेस जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन में लगे हुए थे, दिल्ली में आके माहौल खराब करने का काम कर रहे थे, न कि राजस्थान के अंदर काम करने का बजाय दिल्ली में आके राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे हुए थे। किसी सरकार से राहुल गांधी के पद पर ईडी का मामला था, उसको दबाने के लिए अपना बल छल सब दिखाने के लिए पूरी कांग्रेस जो है दिल्ली में थी। और आज जो इस तरह की बात हुई तब भी जो है आप देखिए। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। प्रेम कुमार जी फिलहाल आपके पास मैं चाहूंगी, आवाज आपके साफ नहीं आ पा रही है सुरेंद्र कुमार जी। प्रेम कुमार जी, मुन्ना खान जी ने कहा कि ये जो कन्हैया लाल वाली घटना थी, इसमें पुलिस को ऐसा अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की घटना हो सकती है। चलिए ठीक है, मान लिया शुरुआत में अंदाजा नहीं हुआ तो, लेकिन अब एक शख्स की जान जा चुकी है। अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी तक सिक्योरिटी नहीं दी गई है और इस तरीके की कोई बातें नहीं है। क्या राजस्थान सरकार ये मान लिया जाएगी सतर्क नहीं है इन बातों में? देखिए, जिस व्यक्ति की आप बात करें कि सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, वो पर्टिकुलर घटना के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये जो घटना घटी है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद, और उसमें बहुत सारे लोग थे जिनको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, बहुत पकड़े नहीं गए हैं। ये सफलता जरूर है कि जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ लिए गए, पुलिस पर कार्रवाई भी की गई है, यानी विफलता भी सरकार मान रही है। लेकिन फिर भी जो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, दोबारा ऐसी घटना न हो, इसको सुनिश्चित करना पुलिस का धर्म और कर्तव्य है। जो सुरक्षा मांग रहे हैं उसकी तुरंत समीक्षा करके उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, या फिर बताया जाना चाहिए कि नहीं, हम व्यक्तिगत सुरक्षा के बगैर भी हम सुरक्षित रख लेंगे, या जो भी एक्शन है वो लेना चाहिए। दोबारा ये घटना नहीं घटे, ये इंश्योर करना प्रशासन का काम है, और ये विश्वास दिलाना कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। दोनों बातें जरूरी है। आम जनता को विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए भी पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का संरक्षण वो दिया जाना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अपनी बात रखें। देखिए मुस्कान जी, मैं तो यही कहूँगा कि देश के लिए जो है, देश के माहौल को ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे प्रदेश में कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, मैं मानता हूँ कि एक बार हर एक व्यक्ति को जो है ना पहल करना चाहिए, ताकि जो माहौल अभी बना है उस माहौल को ठीक करने के लिए जो भी कदम हो वो उठानी चाहिए। एक बात। दूसरी चीज, अभी मुन्ना खान जी ने कहा कि वहाँ भी सुरक्षा नहीं दिया गया, लेकिन ये बात तो पिछले 15 दिन पहले का था, लेकिन अब तक भी वहाँ पे जो है कोई समीक्षा नहीं हुई कि हाँ सुरक्षा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज कन्हैया लाल के साथ हुआ वैसा उनके साथ भी हो। तो जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करके जो भी उचित कदम हो वो उठाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नूपुर शर्मा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो जो भी तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है उन्हें? ऐसा क्या है दिल्ली में जो नूपुर शर्मा याचिका लगा रही हैं कि सारे केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए? नहीं, उनके ऊपर आप कहिए ना, क्या कहते हैं कि जो धमकियां मिल रही है उनको जान से मारने का, ये तमाम ऐसे चीज जिसके वजह से जो है सुरक्षा के वजह से उन्होंने मांग किया कि दिल्ली में कर दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई उनके ऊपर वो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि हमें हर जगह से धमकियां मिल रही है, इसके वजह से आप अगर दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे लिए तो आईजी होगा, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो तो सब बड़ी है, उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो पालन किया जाएगा, इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ठीक है मुन्ना खान जी, आपका आखिरी कमेंट, समय की समाप्ति हो रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं बार बार ये कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश में भी तो ऐसी घटनाएं हुई थी, तो वहां के मुख्यमंत्रियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
क्या वो इंसान नहीं थे, हिंदुस्तानी नहीं थे वो? तो वहां भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी इस तरीके की घटना है, मैं समझता हूँ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मुन्ना खान जी, एक बार जरा बगैर सोच देखे विचार हुए करिएगा कार्रवाई इस करनी बारे में। चाहिए। मुन्ना खान जी, जरा सोच विचार करिएगा इस बारे में और अपनी कारगुजारियों पर लिपापोती मत करिए। मैं बार बार कह रही हूँ आपको, कांग्रेस की सरकार की गलती वहां थी। अगर पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो अभी भी आपको उनको करना चाहिए टाइट। आप करिए उन्हें और कहिए कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग अभी भी जो सिक्योरिटी मांग रहे हैं उन पर उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम मसला लगातार बढ़ता जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के दस्तक इसमें हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है नूपुर शर्मा को कि उन्हें जल्द से जल्द टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा कि नूपुर शर्मा माफी मांगेंगे या नहीं, और दूसरी ओर उदयपुर घटना में और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।